हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आई एम बैक विथ माय वीकली हॉरोस्कोप। सो ये हफ्ता है 13th जुलाई से 19th जुलाई तक। सो एज़ यूजुअल दीज गाइडेंसेस आर बेस्ड ऑन योर मून साइन। अगर आपको मून साइन नहीं पता है तो आप वेस्टर्न ज़ोडिएक से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। मन में फेथ रखिए, डेफिनेटली आप इन कार्ड्स के साथ रेजोनेट होंगे, क्योंकि मैंने बड़े प्यार से और भगवान को याद करके आपके लिए ये गाइडेंसेस बनाए हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग सबसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट you will get video notifications for my new videos. Also share this video with your family and friends so that they can also enjoy these guidances and they can able to plan their week in a very systematic and planned way. And whatever challenges they might face, these guidances will help you and your family members in a very good and planned way, and that will help you to find the solutions as well. I will put down timeline description of all the zodiac signs so you can easily check your zodiac. Also, for any personalized assistance, my social media handles are there on my YouTube channel. You can reach out to me through these channels as well and follow me there. So without wasting any time, let's get started. First zodiac sign is Aries. Let's see what is the guidance for Aries. Okay, Aries, आपके लिए जो कार्ड आया है वो है प्रिंसेस ऑफ समर, विच मीन्स इस वीक आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगे, आप काइंड हो और आप इनएक्सपीरियंस्ड भी हो एनी फील्ड, लाइक वेदर इन रिलेशनशिप, वेदर इन योर जॉब। अभी आप इनएक्सपीरियंस्ड हो तो आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। सो ये कार्ड कहता है अ न्यू रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंस। तो आप अगर सिंगल हो सकता है आपको एक नया रिलेशनशिप मिले इस हफ्ते, और या कोई भी इमोशनल एक्सपीरियंस आपको होगा, तो आप प्रिपेयर्ड रहिए। इट्स अ वीक वेयर यू विल गेट इनविटेशन टू सोशल इवेंट्स। कोई भी सोशल इवेंट्स के लिए आपको इनविटेशन आएगा, चाहे वो आर्ट हो, चाहे डांस हो, कोई थिएटर हो, उसके लिए आपको इनविटेशन आएगा, तो आप ज़रूर जाइए। ऑल्सो एक कंपैशनेट फ्रेंड आपकी लाइफ में होगा जिसके साथ आप अपने कंसर्न्स को शेयर कर सकते हैं, या आप वो कंपैशनेट फ्रेंड बनोगे किसी के लिए जिसकी कंसर्न्स आप सुन सकते हो। तो इट्स अ वाइस वर्सा, या तो आपको कोई फ्रेंड मिलेगा जिससे आप कंपैशनेटली शेयर कर सकते हो अपने कंसर्न्स, या आप किसी के लिए कंपैशनेट फ्रेंड बनोगे इस हफ्ते। सो ऑल द बेस्ट एरीज। चलिए लेट्स मूव ऑन टू टॉरस। वृषभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। ओके, सो टॉरस, आपके लिए जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ समर का है। इस मीन्स इस वीक आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहोगे, बहुत ही लविंग और कंफर्टिंग रहोगे। यू विल बी नर्चरिंग एंड कंपैशनेट टूवर्ड्स योर ऑफिस मेट्स और योर फ्रेंड्स और योर फैमिली। इस हफ्ते यू शुड लिसन टू योर हार्ट, यू शुड बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट्स, इंट्यूटिव इंसाइट्स यू कैन ट्रस्ट। तो कोई भी डिसीजन लो तो इट शुड बी बेस्ड ऑन योर इंट्यूटिव इंसाइट्स। ऑल्सो इस हफ्ते आप बहुत ही ज़्यादा दूसरों की केयर करोगे। इट्स ऑलवेज गुड टू केयर अदर्स बट नॉट टू मच, नॉट एट द सेक ऑफ योर ओन हेल्थ। तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, केयर कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि केयर मत कीजिए, you can take care of others but not too much. You have to be caring for yourself. I know it's your nature that you are very kind and compassionate, very nurtured towards others, but at the same time you have to take care of yourself as well. और आप अपने ऑफिस में अपने टीममेट्स के लिए भी एक अच्छे लीडर रहोगे, वेरी कंपैशनेट लीडर जिसको लोग लुक अपॉन करेंगे। सो ऑल द बेस्ट ऑरस। चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जेमिनाई पे चलते हैं। लेट्स सी द गाइडेंस। ओके, सो जेमिनाई, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ ऑटम, विच मीन्स इस हफ्ते आपको विंडफॉल होगा, चाहे वो मनी हो, या अगर आप किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं, या यू असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स चाहिए, किसी से एडवाइस चाहिए, तो ये आपको लाइफ में भर भर के मिलेगी। अ विंडफॉल ऑफ मनी,
एडवाइस और असिस्टेंस फॉर अदर्स, सो मेक यूज़ ऑफ दिस। हो सकता है आपकी कोई एफडी मैच्योर हो या स्टक मनी हो, वो आपको वापस मिल जाएगा, या आपको कोई करियर एडवाइस चाहिए, सो पीपल आर रेडी टू गिव यू एडवाइस, सूटेबल एडवाइस। और अगर आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, करियर रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए, देर आर पीपल अराउंड, और आप भी वो असिस्टेंस बन सकते हो दूसरों के लिए। यू विल grab a very successful project this week which you were looking for. This will give you successful result. Also, if you are interested to change your career, it's a good time to change, because you will get a good financial growth when you change your career if you are looking for a change. So there is a happy change in your career. और हो सकता है आपका प्रोफाइल चेंज हो जाए करंट कंपनी में, विच विल ऑल्सो बी अ गुड चेंज फॉर यू. सो ऑल द बेस्ट जेमिनाई. चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक कैंसर पे चलते हैं, दैट इज़ कर्क राशि. लेट्स सी क्या गाइडेंस है. ओके, सो कैंसेरियंस, इस हफ्ते आपके लिए जो कार्ड है वो है प्रिंस ऑफ समर, विच मीन्स दिस वीक यू आर वेरी फ्लर्टेशियस. आप किसी के साथ भी फ्लर्टिंग कर सकते हो. यू आर अ वेरी रोमांटिक पर्सन दिस वीक. सो यू विल फॉल इन लव सडनली, एकदम चुटकियों में यू विल फॉल इन लव. कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, तो कोई भी आएगा, यू आर फॉल इन लव very quickly. But it is an advice that stay grounded. You need to stay grounded, because जैसे ही लव आएगा वैसे ही वो निकल भी सकता है आपके पैरों से, चुटकियों में वो लव सडनली निकल भी सकता है, which make you more emotional, which will make you very emotional experience की हार्ट ब्रेक सडनली हो जाए. सो यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड. डोंट बी ओवर एक्साइटेड. इफ़ यू फॉल इन लव सडनली, मेक श्योर कि you are going in this relationship slowly and slowly, because if you go too deep and it will swept away from your feet, then you will feel emotionally drained, emotional experience, too much of emotional experience, which is also not good. So if you are falling in love suddenly, but make sure that you stay grounded and you slowly take this relationship ahead. So all the best, Cancer. चलिए मूव ऑन टू लियो, सिंह राशि. लेट्स सी द गाइडेंस. ओके, सो लियो, आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ समर, विच मीन्स यू आर वेरी डिवोटेड, वार्म हार्टेड एंड मेच्योर पर्सन in workplace or in family life. You balance your emotions. Also, you are a romantic partner which can be trusted by your opposite partner, so your wife can trust you or your husband can trust you, vice versa. So you are a romantic partner, or you will find a romantic partner whom you can trust. Also this week, if you are looking for some career advice or some romantic advice, love relationship advice, so you will get that advice directly from the heart from someone, or you might be giving advice to someone related to career, personal life, directly from the heart. Also, you will be involved in cultural or creative endeavor this week, whether you will be involved yourself in art, dance, or any art form. So moreover, you will be involved in cultural activities or creative endeavor. So all the best, Leo. चलिए लेट्स गो ऑन टू वर्गो, कन्या राशि. देखते हैं क्या गाइडेंस है. सो कन्या राशि के लिए जो गाइडेंस आई है वो कार्ड है एम्परर. सो दिस वीक इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ लॉजिक and structure to increase your success. So in whatever work you are doing, you have to be more logic, more practical to achieve success in life. You are very ambitious, at the same time a very firm and compassionate leader. People follow you. You have a stable job, you are very organized, and you are working towards your goal. So use your logic to achieve success. You have to be structured, full planned towards your goals to achieve success, Virgo. So this is what this emperor card advise you to use your logic, or you have to be structurally planned for your goals to achieve success. So all the best, Virgo. चलिए नेक्स्ट जोडियक लिब्रा पे चलते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस है.
ओके, सो लिब्रा आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 10 of Summer, विच मीन्स इट्स अ वेरी इमोशनल एंड जॉयफुल एक्सपीरियंस फॉर यू दिस वीक. It's a very emotionally fulfilling time you will be spending with your family, your friends. If you have children, you will raise them very wisely. It's a perfect family week for you. In your career, you will have a joyful and emotional experience. Also, you will have people around you whom you can trust, whom you can talk, and whom you can join together for, in your team for successful projects. So this is overall a very good week for you, Libra. Make use of it. You will have people around whom you can trust. You will be spending time celebrating the joys of your life with your family and friends. So all the best. Now let us move ahead to Scorpio. वृश्चिक राशि, लेट्स सी द गाइडेंस. ओके स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है द सन. तो सन अपने आप में ही इज़ अ वेरी positive and joyous card. So your plans will work perfectly. आपने जो भी challenges last week में लिए हैं, that will get over and you will achieve success. Your project will be appreciated. Your amazing ideas will give you rewards and recognitions, commendations. People will appreciate your hard work. You will have financial abundance, success. So you should be having gratitude for the blessings of life. Always have gratitude for the blessings of life and make use of this success. Your plans will going to be amazingly work out perfectly. Your ideas will give you rewards. You will be successful, financial abundance. A positive week for you, Scorpio. All the best. चलिए सैजिटेरियस पे चलते हैं. धनु राशि का कार्ड देखते हैं क्या गाइडेंस है. ओके, Sagittarians, for you the card is balance. So balance is to have balance and patience in life. So balance card guide you that for any solutions or for any decisions you are going to take, just take everyone's input into consideration. Merge the viewpoints, what you feel is good, what you feel is going to give you success. Merge them to create a better solution, to create a better decision. So that's what this card is telling you this week. Take everyone's inputs into consideration, talk to them, merge these viewpoints to create a better solution. Also, this is the time for patience, no time for rush. Take your time, whatever work you want to do, slowly do so that you achieve success. Have calm attitude, take your time, do proper research, work slowly to achieve good results. All the best, Sagittarians. चलिए केप्रिकॉन पे चलते हैं. Next zodiac is Capricorn. Let's see the card for Capricorn. Okay, Capricorns, for you the card is Hermit, which means it is the time to find a mentor who will spiritually advise you for your life purpose, who will guide you what you need in life, which career you are progressing, how you have to progress. So it is the time to take a break from everything and search for mentor who can guide you towards the right path. Or if you are facing any challenges, it's the time to evaluate it by taking a break. It is the time for your commitment towards your spiritual growth, which is equally very important. It is the time to introspect. It is the time to soul search your and find the life purpose, find what exactly you need in life. So it is the time to go to Himalayas, meditate and find the right purpose. All the best, Capricorns. चलिए मूव ऑन टू Aquarius. सो Aquarius, आपके लिए गाइडेंस है लाइफ एक्सपीरियंस. सो दिस इज़ द टाइम टू लेट गो ऑफ बिलीव सिस्टम्स दैट आर नो लॉन्गर सर्विंग यू. सो ये टाइम है कि जो भी पुरानी चीज़ें, ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड बिलीव सिस्टम्स विच इज़ नॉट सर्विंग एनी पर्पस, यू हैव टू लेट गो. सो इट इज़ द टाइम फॉर एन इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट. वो कहते हैं ना सडन शिफ्ट. तो जो भी पुरानी चीज़ें उन्हें छोड़ के इट्स द टाइम टू मूव ऑन. हो सकता है अनएक्सपेक्टेड जॉब ऑफर आ जाए, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए आपकी लाइफ में विच इज़ फॉर योर बेटर. सो इट इज़ द टाइम टू लेट गो ऑफ ओल्ड हैबिट्स एंड मूव टूवर्ड्स अ न्यू
event. Also, there will be a situation that will lead to significant opportunities. So अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों की तरफ बढ़ना है. It's the time to have a significant opportunities. It's the time for life changing events. It is the time to let go of your belief systems which is no longer serving you and move to a new beginning, move towards new life. All the best, Aquarius. चलिए, last zodiac, Pisces. Let's see the guidance for Pisces. Okay, Pisces, for you the card is Ace of Winter, which means you should not carried away with all the challenges that will come your way to achieve success. So you have to move forward, fulfill your goals. It is the time to start new projects. It is the time to move forward, be practical, use your logic, communicate clearly what exactly you need in life. It's very important to communicate clearly and accurately so that people are ready to help you towards your goals. You have amazing new ideas. It is the time to implement. It is the time to be practical and use logic towards achieving success. Don't get carried away by challenges. You have to move forward. You have to use logic to achieve success. Time to start something new. All the best, Pisces. Thank you everyone for watching these weekly guidances. I hope this week's guidance definitely resonate with you and you are able to achieve success and plan your week in a very systematic way. Till then, take care. Bye bye.